हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन जेईई मेन A24 द चैप्टर रिलेशन सेट एंड द आई रीड क्वेश्चन फॉर यू। सेट के एलिमेंट्स हैं 2 3 6 7, सेट बी के एलिमेंट है 4 5 6 8। लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन A क्रॉस B बाय A1 B1 related to A2 B2 if and only if A1 plus A2 is equal to B1 plus B2 then the number of relation then number of element in relation is dash। हमसे पूछ रहा है तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, फिर सोल्यूशन पे आइएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन ट्राई करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा, सफलता भी मिली होगी आपको। एनीवे, यहाँ पर जो A1 और A2 है ये है 2 3 6 7 और जो B1 और B2 है वो है 4 5 6 और 8। A1 B1 रिलेट टू A2 B2 ये तब हो सकता है जब A1 प्लस A2 इज इक्वल टू B1 प्लस B2 हो। जहाँ A1 और A2 ये है A1 A2 क्या है 2 3 6 7 के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई A1 प्लस A2 की संभावनाएं क्या क्या, A1 प्लस A2 कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। तो अगर बात करें 1 बाई 1 A1 प्लस A2 की, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है 1 बाई 1। जैसे A1 2 प्लस 3 हो सकता है ना। हम कह सकते हैं A1 प्लस A2 ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका 1 बाई 1। 2 प्लस 3 हो सकता है 5 हो सकता है। 2 प्लस 6 हो सकता है दैट इज 8। 2 प्लस 7 हो सकता है 9। 3 6 9 हो सकता है। उसके बाद आपका 3 7 हो सकता है दैट इज 10 हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। उसके बाद हो सकता है आपका 6 7 हो सकता है दैट इज 13 हो सकता है ना। अच्छा, इसके अलावा सेम भी हो सकते हैं, मतलब A1 और A2 सेम नंबर भी हो सकते हैं। तो 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12 और 7 प्लस 7 14। ये सारी संभावनाएं हो सकती है A1 प्लस A2 की। तो एक हो गया सेकेंड कंडीशन, ये हो गया आपकी थर्ड कंडीशन, ये हो गया आपकी फोर्थ कंडीशन, ये हो गई फिफ्थ कंडीशन, ये हो गई सिक्स्थ कंडीशन, सेवन्थ कंडीशन, 8। इस अलग अलग कंडीशन संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो A1 प्लस A2 की वैल्यू B1 प्लस B2 के बराबर है, ठीक है। और B1 B2 क्या है, B1 B2 ये है 4 5 6 8। तो सबसे लीस्ट वैल्यू 4 है, तो अगर B1 भी 4 B2 भी 4 तो कुल मिला के 8 तो आएगा ही आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि A1 प्लस A2 की जो लीस्ट वैल्यू 8 से 8 तो होगी, है ना, क्योंकि B1 4 B2 भी 4 लेंगे तो 8 तो होना ही चाहिए। तो जो वैल्यू 8 से कम है वो हमारे काम की नहीं है। तो 5 मेरे किसी काम का नहीं है, यहाँ पे देखिए ये 4 भी किसी काम का नहीं, 6 भी किसी काम का नहीं, बाकी चीज हमारे काम की है। तो इनको 1 बाई 1 हम इनके साथ देखते हैं। तो एक एक करके केस बना लेते हैं। तो पहला अपन ये ले लेते हैं यहाँ पर 1 बाई 1, ठीक है, 1 बाई 1 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर नहीं कोई पर ले सकते हैं ना, जैसे हो गया ऐसे, चलो नंबर नहीं लिखता मैं, एरो करके लाते हैं। हमें ले लेते हैं यहाँ पर A1 प्लस A2 जो है वो पहला होगा 2 प्लस 6, है ना, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 6 8। इसकी अगर बात करें तो कितनी संभावना इसमें हो सकती है रिलेशन में, है ना। तो यहाँ पे आपको B1 B2 भी 8 ही चाहिए, है ना, वो तो B1 B2 भी 8 चाहिए, B1 और B2 का सम भी 8 चाहिए, तो 4 और 4 ही हो सकता है। यहाँ पे इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए हम कहेंगे A1 B1 रिलेट टू A2 B2, ठीक है। ये हो गया आपका 2 और 6, ये हो गया 8 हो गया, यहाँ लिख देंगे 2 4 एंड 6 4। तो देखते हैं 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 4 8। तो ये आपका काम हो गया आपका A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, देखिए क्या है A1 प्लस A2, इन दोनों का जो सम है वही सम आना चाहिए B1 प्लस B2, यहाँ पे आना चाहिए B1 प्लस B2 आना चाहिए। 2 प्लस 6 8 आ रहा है, 4 प्लस 4 8 आ रहा है, बात हो गई। और क्या हो सकता है, इसको पलट भी सकते हैं। कैसे पलट सकते हैं, 6 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा और ये हो गया आपका 4 4। यहाँ पे वही बात हो गया 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 4 8। तो इस प्रकार की दो संभावनाएं इसमें पॉसिबल थी, दो संभावनाएं हो सकती थी। आगे चलते हैं, इसका हो गया ना, इसकी कितनी संभावना निकली, इसकी 2 संभावना निकली, 2 पॉसिबिलिटी निकली। अब ले लेते हैं ये वाला केस 2 प्लस 7, है ना। अब ले लेते हैं A1 प्लस जो A2 है वो कितना है, 2 प्लस 7 बराबर 9 है। अब यहाँ पे B1 B2 क्या ले सकते हैं, 9 के लिए अपन ले सकते हैं 5 4 प्लस 5 ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं। तो संभावना कैसी बन सकती हैं, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। A1 B1 रिलेट टू A2 B2, है ना। तो ये हो गया अपना 2 और 7, ठीक है, 2 7 हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या ले सकते हैं 4 और 5, या फिर क्या ले सकते हैं, सेम वही चीज रहेगी यहाँ पर, यहाँ ले लेंगे 2 7 और यहाँ पे क्या कर लेंगे 5 4 कर लेंगे इसको। अब देखेंगे 2 प्लस 7 9, 4 प्लस 5 9। उल्टा भी ले सकते हैं इसमें। उल्टा कैसे, मतलब भाई उल्टा ऐसे, इसको 7 2 कर दीजिए, इसको 7 2 कर दीजिए, है ना, 9 हो गया, 4 5 और 5 4, है ना, ये भी हो गया 9। तो आप देख सकते 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 5 9, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 4 9। इस तरह से हम ले सकते हैं। कितनी संभावना बन गई,
4 संभावनाएं बन गई, तो इसकी होगी 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब चलते हैं इस पे, 3 + 6 9 हो गया, तो A1 + A2 कितना है आपका 3 + 6 9। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 4 संभावनाएं फिर बनेंगी इसी प्रकार से, ठीक है राइट। इस बार थोड़ा फटाफट बना दें, चलिए ये ले लीजिए, फटाफट कर देते हैं इस बार A1 B1, ठीक है, रिलेट 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 रिलेट, ठीक है। क्या क्या बनेंगे अभी, 3 6 यहाँ जाएगा, 3 6 6 3 3 6 6 3, यहाँ पे क्या जाएगा 4 5 5 4 4 5 5 4। ये सारे रिलेट करें कैसे, अब देखिएगा 6 + 3 9, 4 + 5 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9 एंड सो ऑन। तो इस पर कितनी संभावनाएं बन गई, 4 संभावनाएं बन गई इस प्रकार से। ऐसे करके आगे ले सकते हैं। अब आगे हम डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ा इसको शॉर्ट टर्म में करेंगे, है ना। तो इसकी कितनी संभावनाएं बन गई, 4 बन गई, ठीक है। अब अगला ले लेते हैं, नेक्स्ट जो है A1 + A2 वो कितना है 3 + 7 = 10, है ना। तो इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं इस बार, क्योंकि है ना, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो अगर A1 + A2 है आपका 3 + 7 है, उस केस में अगर मैं B1 + B2 जो है, B1 + B2 वो अपन मैं ले लूँ 7 में, सॉरी 3 + 10 है, तो एक तो 6 + 4 ले सकते हैं, B1 + B2 6 + 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो टोटल कंडीशंस हैं, इसके टोटल 4 बन, जैसे बाकी अपन 4 बने तो इसके अपने टोटल अपन 4 बना सकते हैं, 4 केस बना सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पे ये चारों बने हुए, है ना। और अगेन अगर मेरा A1 + A2 जो है वो 3 + 7 है, और उस केस में अगर B1 + B2 10 लेने के लिए अगर मैं 5 B में 5 भी है, अगर मैं 5 + 5 लेता हूँ, ठीक है, A1 + A2 3 + और यहाँ पर, तो इसके फिर 2 केस बनेंगे, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे हमने बनाए थे, ऐसे बने, इसे 2 बनेंगे इस, है ना। तो टोटल से 6 बन जाएंगे इस केस के, कितने बन जाएंगे इसके 6, 2 किस इसके बनेंगे 4, इसके बनेंगे 2, इसके 2 कैसे बनेंगे, लाइक ऐसे देख लीजिए, ऐसे फटाफट बता देते हैं। इसके 2 कौन से हैं, ये हो गया 3 7 3 7, ये हो गया आपका 5 5 5 5, नहीं सॉरी 3 उल्टा हो गया, 7 3 होगा, ये 3 7 और 7 3, तो हो जाएगा 3 + 7 10, 5 + 5 10, 7 + 3 10, 5 + 5 10, इसके कितने बन गए 2, इसके 4 टोटल कितने बन गए इसके भाई 6, 4 + 2 कह सकते हैं, ठीक बात। अब इसके बाद हो जाएगा आपका A1 + A2 की वैल्यू है 6 + 7, और B1 + B2 जो है 13 13 मतलब 8 5 13, 5 + 8, तो इसके फिर 4, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, इसके फिर 4 बन जाएंगे, इसके 4 केस बन जाएंगे, ठीक है। और ये भी हो गया, इसके 4 बन गए, ये तो लेना ही नहीं, इसके ले लेते हैं 6 + 6, A1 + A2 जो है वो है 6 + 6, B1 + B2 है ना, B1 + B2 6 मतलब 12 हो गया, 12 के लिए कौन से लेंगे 8 और 4, इसको 4 + 8 लेना पड़ेगा 12 करने के लिए। अब ये दोनों सेम ही है ना, तो इसके 2 केस बनेंगे, इसके कितने केस बनेंगे, इसके 2 केस। और एक और हो सकता है कि A1 + A2 हो गया आपका 6 + 6, और B1 + B2 भी, ये भी 6 + 6 भी हो सकता है, तो इसका केवल एक ही केस बनेगा, इसका केवल एक ही केस बनेगा, सिंगल, एक सिंगल। तो टोटल मिला के इसके 3 केस बन जाएंगे, इसके टोटल कितने बन जाएंगे 2 + 1 3, 3 केस बन जाएंगे इसके। और लास्ट में हम कह सकते हैं ये 7 7 वाले लेते हैं कि A1 + जो A2 है वो अपना है 7 7 7 + 7 है 14 है, और B1 + B2 के लिए 14 के लिए आएगा 6 + 8 14, तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसके 2 ही केस बनेंगे, फिर 2 ही केस बनेंगे, इसके फिर 2 केस बनेंगे टोटल, ठीक है। ये तो टोटल जोड़ लेते हैं, अब इनको देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया 4 4 8 10, ये 10 हो गया, 10 14 14 2 16 16 4 20 20 और 5 25, टोटल 25 अलग अलग रिलेशन बन सकते हैं, 25 डिफरेंट रिलेशंस आर पॉसिबल। होप सोल्यूशन इज क्लियर टू यू। ना एक बार फिर आप इस वीडियो चला के देख लीजिएगा, और ये इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे तो मैं डिटेल में मैंने नहीं लिखा, ये तो मैंने कर दिया था, इसलिए समझ में आ जाएगा आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।